नमस्कार, जोहार। मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है देश दुनिया की बड़ी खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। उपराष्ट्रपति चुनाव 8 सितंबर को रात्रि भोज देंगे पीएम मोदी। एनडीए के सभी सांसद रहेंगे मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से एक दिन पहले 8 सितंबर को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सांसदों के लिए रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। एनडीए के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी साझा करते हुए कहा है कि इस तरह का आयोजन गठबंधन की एकता को मजबूत करने में हमेशा उपयोगी साबित होता है। उन्होंने कहा, यद्यपि हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को एनडीए के सभी सहयोगियों का पूर्ण समर्थन हासिल है, यह रात्रि भोज मतदान के दौरान सांसदों के बीच समन्वय और एकता सुनिश्चित करने में मदद करेगा। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार मतदान 9 सितंबर मंगलवार को संसद भवन स्थित कक्ष F101 वसुंधा में होगा। 19 किलो वाला गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे तक सस्ता। आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 51 रुपए 50 पैसे तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में इसकी कीमत 51 रुपए 50 पैसे से घटकर 1580 हो गई है। पहले ये 1631 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं कोलकाता में ये अब 50 रुपए सस्ता होकर 1684 रुपए में मिलेगा। भारत ने बनाई पहली स्वदेशी जल घुलनशील खाद। चीन से आयात पर निर्भरता होगी कम। भारत ने 7 साल के अनुसंधान के बाद अपनी पहली स्वदेशी जल घुलनशील खाद तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की है। इस कामयाबी से देश की विशेष उर्वरकों के लिए चीन समेत अन्य पर आयात निर्भरता खत्म हो सकती है और भारत इस क्षेत्र में प्रमुख निर्यातक के तौर पर उभर सकता है। यह तकनीक पूरी तरह से मेड इन इंडिया है। इसे खान मंत्रालय की मदद से भारतीय कच्चे माल और डिजाइन वाले संयंत्रों का उपयोग कर विकसित किया गया है। इससे चीन से होने वाले विशेष उर्वरकों के भारी आयात पर देश की निर्भरता काफी कम हो जाएगी। इस अनुसंधान पहल का नेतृत्व करने वाले सॉल्यूबल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री एसोसिएशन SFIA के अध्यक्ष राजीव चक्रवर्ती ने कहा कि मेरा उद्देश्य भारत को विशेष रूप से विशिष्ट उर्वरक के क्षेत्र में आयात पर निर्भर देश से एक निर्यात प्रधान देश बनाना है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि इस मायने में भी काफी अहम है कि चीन से विशेष उर्वरक निर्यात की अस्थायी बहाली के चलते राहत मिली है। हिमाचल के शिमला में लैंडस्लाइड, 4 की मौत। हरियाणा में 50 एकड़ में खड़ी फसल डूबी। उत्तराखंड में 4 धाम हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित। उत्तर भारत के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से हालात खराब हैं। पंजाब के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें फाजिल्का, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन और बरनाला शामिल हैं। अब तक 1312 गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। जालंधर और लुधियाना के कई इलाकों में 4 फीट तक पानी भर चुका है। अमृतसर के घोनेवाला में धुस्सी बांध टूटने से आसपास का 15 किलोमीटर का इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। भाखड़ा डैम के गेट 4 फीट तक खोले गए। हिमाचल में रविवार से तेज बारिश हो रही है। शिमला के कोटखाई, जुब्बल और जुग्गा में देर रात लैंडस्लाइड से 4 लोगों की मौत हो गई। कुल्लू समेत 10 जिलों में सोमवार को स्कूल कॉलेज बंद हैं। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन सहित 5 नेशनल हाईवे और करीब 800 सड़कें बंद पड़ी हैं। वायुसेना अग्निवीर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि आज। 10वीं पास युवा तुरंत करे पंजीकरण। भारतीय वायुसेना IAF में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए आज बड़ा दिन है। अग्निवीर वायु भर्ती 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया आज 1 सितंबर 2025 को समाप्त हो रही है। इस भर्ती अभियान के जरिए नॉन कॉम्बेटेंट पदों पर नियुक्ति की जानी है, जिनमें हाउसकीपिंग और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े कार्य शामिल हैं। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो तुरंत आधिकारिक वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन पूरा करें। इस भर्ती में आवेदन करने के लिए न्यूनतम योग्यता कक्षा 10वीं पास निर्धारित की गई है, यानी मैट्रिक पास युवा भी इस सुनहरे मौके का फायदा उठाकर भारतीय वायुसेना का हिस्सा बन सकते हैं। गडकरी बोले, धर्म के काम से मंत्री नेताओं को दूर रखें, जहां घुसते हैं आग लगाते हैं। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को लोगों से अपील की है कि वे धर्म काज से मंत्री नेताओं को दूर रखें। धर्म की आड़ में राजनीति समाज के लिए नुकसानदायक है। गडकरी नागपुर में महानुभाव पंथ के सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राजनीतिज्ञ जहां घुसते हैं आग लगाए बिना नहीं रहते। सत्ता के हाथ में धर्म को देंगे तो हानि ही होगी। गडकरी ने कहा कि धर्म कार्य, समाज कार्य और राजनीति कार्य अलग अलग हैं। धर्म व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। कुछ राजनीतिज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं। आंध्र प्रदेश में गणेश विसर्जन जुलूस में ट्रैक्टर पलटा, 4 की मौत, 1 घायल।
आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले में रविवार रात गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतकों की पहचान तिरुमाला नरसिम्हा मूर्ति, कडियम दिनेश, इवना सत्यनारायण और गुरुजी मुरली के रूप में हुई है। घायल कंचरला प्रसाद को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रैपर सिंगर बादशाह पहुंचे स्वामी प्रेमानंद की शरण में, पूछा सत्य बोलने से रिश्ते प्यार दूर होता है, संत बोले भगवान साथ देता है। बॉलीवुड रैपर सिंगर बादशाह वृंदावन में मशहूर संत स्वामी प्रेमानंद के आश्रम में पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है। इसमें सिंगर बादशाह अपने सहयोगी के साथ स्वामी प्रेमानंद के सामने घुटनों पर बैठे हैं। इस दौरान बादशाह एकटक संत को निहारते रहे, जबकि उनकी ओर से सहयोगी ने मन की दुविधा संत के सामने रखी। पूरे समय बादशाह शांत मुद्रा में बैठे दिखे और संत की बात को एकाग्र होकर सुनते रहे। बता दें कि बादशाह का असली नाम आदित्य सिंह सिसोदिया है और उनकी जड़ें हरियाणा के करनाल जिले के गांव उचाना से जुड़ी हैं। गुरुग्राम में भूकंप के झटके, आधी रात कांपी धरती, रिएक्टर स्केल पर 6.2 तीव्रता, अफगानिस्तान रहा केंद्र। हरियाणा के गुरुग्राम में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके महसूस होने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) ने बताया कि भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के पास हिंदू कुश क्षेत्र में था। इसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.2 मापी गई। भूकंप के झटके दिल्ली, NCR, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी महसूस किए गए। हालांकि किसी तरह के जान माल का नुकसान की सूचना नहीं है। गुरुग्राम में भूकंप और अन्य आपदाओं के मद्देनजर जिला प्रशासन ने आपदा प्रबंधन की टीमों को सतर्क कर रखा है। अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस अब पूरी तरह से सस्पेंड। 8,700 तक के डॉक्यूमेंट गिफ्ट की बुकिंग पर भी रोक लगी। अमेरिकी टैरिफ की वजह से फैसला। भारतीय डाक विभाग ने अमेरिका के लिए सभी तरह की पोस्टल सर्विस पर टेम्पररी तौर पर रोक लगा दी है। ये फैसला अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद कस्टम विभाग के नए नियमों में अस्पष्टता के चलते किया गया है। इसमें $100 तक के लेटर, दस्तावेज, गिफ्ट आइटम्स भी शामिल हैं। इससे पहले डाक विभाग ने 25 अगस्त से इन कैटेगरी को छोड़कर सभी पार्सल पर रोक लगा दी थी। विभाग ने रविवार को कहा कि जब तक स्थिति साफ नहीं होती और एयरलाइंस अमेरिका जाने वाले डाक पार्सल ले जाने को तैयार नहीं होती, तब तक ये रोक जारी रहेगी। डाक विभाग ने बताया जिन्होंने पहले की बुकिंग कराई है लेकिन सामान भेजा नहीं जा सका, वे पोस्टेज का रिफंड ले सकते हैं। हम हालात पर नजर रखे हुए हैं और जल्द से जल्द सेवा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। कश्मीर के पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। POK से आए आतंकियों ने भागने की कोशिश की, सेना ने इलाके की घेराबंदी की। कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास सोमवार को भारतीय सेना ने आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। सेना की यूनिट व्हाइट नाइट कोर ने X पर बताया कि सुबह करीब 5:30 बजे बालाकोट के जनरल एरिया में LOC के पास संदिग्ध गतिविधि देखी गई थी। जवानों ने घुसपैठ की कोशिश को रोकने के लिए तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों ने भी ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद आतंकियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। आतंकियों की तलाश की जा रही है। तेलंगाना में बस और ट्रेलर ट्रक की टक्कर, 4 लोगों की मौत। तेलंगाना के महबूब नगर जिले में सोमवार सुबह एक निजी बस और एक ट्रेलर ट्रक के बीच पीछे से टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। 4 लोग घायल भी हो गए। पुलिस ने बताया है कि यह हादसा अटकल थाना क्षेत्र में लगभग 2:15 बजे हुआ। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल हुए 5 लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि 32 यात्रियों को लेकर बस हैदराबाद से प्रोडातुर जा रही थी। राहुल का नाम लिए बिना रिजिजू बोले वे चर्चा नहीं चाहते, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा, इससे विपक्ष का नुकसान, हमारा बहुमत, हमें कोई समस्या नहीं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि अगर किसी दल का नेता बहस या चर्चा में रुचि नहीं रखता और सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना चाहता है तो विपक्ष का नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं। सरकार बहुमत में है और चाहे तो विधेयक पास करवा लेगी, लेकिन इससे विपक्ष के सांसदों का ही नुकसान होगा। संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू शनिवार 30 अगस्त को बेंगलुरु में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली विषय पर वकीलों के संगठन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैं युवा सांसदों से कहता हूं कि जब आपका नेता आपको संसद में हंगामा करने के लिए कहे तो उसका विरोध करें। पंजाब में बाढ़, 3 सितंबर तक स्कूल बंद।
मानसा में बुजुर्ग पर दीवार गिरी, मौत। गुरदासपुर में बांध टूटा, सीएम ने केंद्र से 60,000 करोड़ मांगे। पंजाब के 9 जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इनमें फाजिलका, फिरोजपुर, कपूरथला, पठानकोट, तरनतारन, होशियारपुर, मोगा, गुरदासपुर और बरनाला शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाढ़ से अभी तक कुल 1312 गांव प्रभावित हुए हैं। राहत एवं बचाव कार्यों में सरकार एनडीआरएफ की 11 टीमें और 4 जिलों पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में सेना के जवान जुटे हुए थे। बाढ़ के हालात देखते हुए स्कूलों में 3 सितंबर तक छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 1 सितंबर 2025 से शुरू होने वाली 10वीं 12वीं के प्रैक्टिकल विषय की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। उधर रविवार को रावी नदी का जलस्तर बढ़ने से गुरदासपुर के घोनेवाले में धुस्सी बांध टूट गया था। इसके चलते पानी करीब 15 किलोमीटर दूर अजनाला शहर तक पहुंच गया था। इस बाढ़ की वजह से 80 गांव पानी में डूब गए। लेकिन यह राहत अल्पकालिक है, क्योंकि बीजिंग अगले महीने से निरीक्षण बढ़ाकर और खेप में देरी करके निर्यात नियंत्रण कड़ा करने की योजना बना रहा है। भ्रष्टाचार से जुड़े सीबीआई जांच के 7,072 मामले अदालतों में लंबित, सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में खुलासा। केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भ्रष्टाचार से जुड़े 7,072 मामले जिनकी जांच सीबीआई ने की थी, देश भर की अदालतों में लंबित हैं। इनमें से 379 मामले 20 साल से भी पुराने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1506 मामले 3 साल से कम समय से लंबित हैं, जबकि 791 मामले 3 से 5 साल और 2115 मामले 5 से 10 साल से अदालतों में अटके पड़े हैं। इसके अलावा भ्रष्टाचार के 2281 मामले 10 से 20 साल तक और 379 मामले 20 साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। सीवीसी ने कहा कि यह चिंता का विषय है कि 31 दिसंबर 2024 तक 2660 मामले 10 साल से अधिक समय से लंबित हैं। सिर्फ मुकदमे ही नहीं, बल्कि अपील और पुनरीक्षण याचिकाओं की संख्या भी बढ़ी है। एंटीबायोटिक दवाओं का नहीं कर सकेंगे अंधाधुंध इस्तेमाल, सरकार ने बनाई नई राष्ट्रीय उपचार गाइडलाइन। एंटीबायोटिक दवाओं के अंधाधुंध इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र ने नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत कोई भी डॉक्टर सिर्फ अंदाजे के आधार पर 1 या 2 दिन के लिए मरीज को दवा दे सकता है। दवा लिखते समय मरीज की कल्चर जांच कराई जाएगी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टर को इलाज पैथोजन बेस्ड टारगेटेड थेरेपी में बदलना होगा, यानी डॉक्टर को यह देखना होगा कि संक्रमित मरीज जिस बैक्टीरिया या वायरस की चपेट में आया है उसके लिए कौन सी दवा असरदार होगी। इस अभ्यास के जरिए न सिर्फ गलत एंटीबायोटिक के प्रयोग पर रोक लगाई जा सकेगी, बल्कि मरीजों में लगातार बढ़ते सुपरबग्स के मामलों में भी कमी आएगी। सरकार ने संक्रामक रोगों में एंटीबायोटिक इस्तेमाल के लिए नई राष्ट्रीय उपचार गाइडलाइन NTG 2025 जारी की है, जिसे देश के 44 डॉक्टरों ने तैयार किया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में 13,000 पदों पर निकली भर्ती, आज से करें आवेदन। ये रहा लिंक। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS ने देश भर के रीजनल रूरल बैंकों RRBs में क्लर्क और ऑफिसर PO समेत कई पदों पर 13,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 1 सितंबर 2025 से शुरू हो गई है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट ibps.in पर जाकर 21 सितंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। IBPS RRB भर्ती 2025 के लिए आयु सीमा अलग अलग पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। ऑफिस असिस्टेंट क्लर्क पद के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 28 वर्ष रखी गई है। ऑफिसर स्केल 1 पदों के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 30 वर्ष के लिए होनी चाहिए। वहीं ऑफिसर स्केल 2 पदों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तय की गई है। इसके अलावा ऑफिसर स्केल 3 पद के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। CISF कर्मियों के लिए बड़ी सौगात, अब सस्ती ब्याज पर लोन, बेहतर स्कॉलरशिप और मेडिकल सहायता। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISA ने अपने जवानों और उनके परिवारों के लिए कल्याण से जुड़ी कई नई पहल शुरू की है। इन योजनाओं का उद्देश्य कर्मियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करना है। अब जवानों को व्यक्तिगत जरूरतों के लिए मिलने वाला लोन 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पहले यह सुविधा कम राशि तक सीमित थी। खास बात यह है कि ब्याज दर को 6% से घटाकर केवल 3% कर दिया गया है। वहीं लोन चुकाने की अवधि भी 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दी गई है, यानी अब जवानों पर आर्थिक बोझ कम पड़ेगा। यूपी नो हेलमेट नो फ्यूल। यूपी में आज से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान। पेट्रोल पंप पर बिना हेलमेट नहीं मिलेगा तेल।
उत्तर प्रदेश सरकार ने दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू किया है। ये विशेष सड़क सुरक्षा अभियान 30 सितंबर तक पूरे राज्य में लागू रहेगा। इसका मुख्य उद्देश्य हेलमेट के उपयोग को बढ़ावा देना और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। इस अभियान में परिवहन, पुलिस, राजस्व और जिला प्रशासन के अधिकारी मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अभियान को लेकर कहा कि इसका लक्ष्य नागरिकों को दंडित करना नहीं, बल्कि उन्हें कानून के अनुरूप सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने जोर देकर कहा कि ईंधन तभी जब हेलमेट सिर पर हो। सीएम ने प्रदेशवासियों से इस अभियान को सफल बनाने के लिए सहयोग की अपील की है। ये पहल सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और हेलमेट के महत्व को रेखांकित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।